इस वक्त जो है इंडिया ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ की इमदाद की है और ये पहली दफ़ा नहीं है। इंडिया काफ़ी अरसे से इंडिया जो है अफगानिस्तान को है डोनेशंस दे रहा है, वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हुए हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, वो लोग पहले भी इमदाद करते रहे हैं, वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते रहे हैं। और अगर आप हैसियत अफगानिस्तान को देख लें कि वहाँ पे जो है ना सदियों से जंग ही चली है, लेकिन वो लोग, उनकी करेंसी हमारे से बहुत ऊपर है। ठीक है, क्या वजह? बांग्लादेश जो है वो कल उठ के हमारे सर के ऊपर नाच रहा है। कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा भाई। क्या वजह? वजह यह है कि उनमें ना एक चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, वो है गैरत। हम लोग जो है ना, बस समझ ले जो भी हैं, हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हमें इन चीज़ों की फिक्र नहीं है। बांग्लादेश हमसे ऊपर उठ के चला गया, बुलेट ट्रेन बना ली उन्होंने, 2040 का विजन अपना बना दिया है। इंडिया किधर से किधर जा रहा है, अगले 2-3 साल में वो चाइना को बीट कर रहा है। चाइना को बीट कर रहा है जी, वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है ना वो कंट्री बनने जा रही है। अब जब इंडिया को फ्रेंड उसका मिल रहा है, अफगानिस्तान उसको वेलकम कर रहा है कि भाई आओ, मुश्किल नहीं है, मेरे साथ प्रोजेक्ट लगाओ। अब अफगानिस्तान के अंदर एक जब इंडिया आ रहा है, जब दूसरे तीसरे लोग भी आएंगे, उनको पता है यार ये गैरतमंद लोग हैं, हमारा पैसा खाएंगे नहीं। समझ आ रही है? ये चीज़ है। यहाँ पे कोई क्यों नहीं इन्वेस्ट करने आता? पाकिस्तान में जब जो भी कोई इन्वेस्ट करने आता, सबसे पहले उसको देते हैं भाई मेरा कितना परसेंट दोगे आप। मैं बताते खुद अगर यहाँ पे बिजनेस कर दूँ, मुझे 7 से 8 लोगों को पहले जाना वो पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद बिजनेस ओके करना पड़ेगा। ईरान आप देख लें, उसके ऊपर कितनी पाबंदियाँ, लेकिन फिर भी वो गैरतमंद कौम है, वो लोग अपना सारा ओके करके बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान में ये मसले मसाइल नहीं है ना जो हमारे पास हैं। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान को इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है। देखें, चीज़ें जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और बड़ी इजी भी हैं। जो समझने वाले ना उनके लिए इजी हैं, जो नहीं समझने वाले उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नंबर 1 होने के बावजूद आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। और यार हम किस चीज़ के नंबर 1 है भाई? नंबर 1 है, नंबर 1 किस चीज़ के नंबर 1 है? बाहर से कोई बंदा आता है, वो आपको मार मुर के चला जाता है, हम लोग नंबर 1 का राना लगा के बैठे हुए हैं। बचपन से लेके हमें ये एक चीज़ बताई कि भाई हम नंबर 1 है, नंबर 1 किस चीज़ के नंबर 1 हो भाई? अगर आप अपने मुल्क को सिक्योर नहीं कर सकते तो आप नंबर 1 किस चीज़ के हो? आपको पता है केपीके में वहाँ की पुलिस प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जब हमारे मुहाफ़िज़ ही महसूर हो जाएंगे, जब हमारे मुहाफ़िज़ ही तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे, तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? भाई मसला भला क्या है कि अगर मैं अपने घर की हिफाजत के लिए चौकीदार रखता हूँ ना, और चौकीदार जब उठ के मेरे ऊपर ही गोलियां मारेगा ना, तो मैं किसके पास जाऊँगा? ये मसले मसाइल है। जब पुलिस बेचारी उठ के खुद कह रही है कि यार हमें बचाओ, यार हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, और बंदा जो है वो पुलिस के कपड़ों में आके वहाँ पे सारा काम करके चला गया, और इतना सिक्योर एरिया, यार इतना सिक्योर एरिया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो हम किधर हैं भाई? हमारी हिफाजत कौन करेगा? हमने जिनको अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है वो हमारे टैक्स से अय्याशियाँ कर रहे हैं। उनके बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं, सारी जगह पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बेचारे रोड के ऊपर भीख मांग रहे हैं। हम अपना टैक्स दे दे के उनको जो है ना वो करोड़पति हमने बना दिया है, और हम यहाँ पे भीख हमारे बच्चे मांग रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत भी है और मजबूरी भी कि हम अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, जितने भी हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रही हूँ कि जिन जिन का बॉर्डर हमारे साथ लगता है, हमारे उनके साथ टर्म्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। और कोई मुल्क तब तक तरक्की नहीं करता जब तक उसके हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ना हो। लेकिन हम ये बात समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें समझने नहीं दिया जा रहा ना, हम लोगों को समझने नहीं दिया जा रहा। प्रॉब्लम ये है, ये तो हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि हमसाये के साथ अच्छे सलूक रखो। ठीक है, कि ये नहीं कि हर वक्त जंग। ओ भाई, जंग करने के बावजूद क्या दिया हमें? नंबर 1 है जी, नंबर 1 जंग कर रहे हैं, 71 में जंग फलाना हो गया, टमकाना हो गया, उसके बाद भी हमें क्या मिला है? वो लोग बेचारे सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया कह रहे जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टमकाना कर रहे हैं। हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है, हम इंडिया को देख लेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। ओ भाई, उनके मुताबिक आ तो जाओ पहले। ठीक है, हम लोग सिर्फ जो है ना बढ़ के मार रहे हैं। उनको पता है आवाम इसी से खुश हो जाती है, और लोगों को जो है ना वो चूना दो, लोगों को लॉलीपॉप दो, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बस दैट्स इट। ये बातें जो है ना बड़ी डीप हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं ये करने वाली। अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे खासे ताल्लुकात थे जो हमने खुद ख़राब कर दिए। और अगर अब इंडिया उनका साथ दे रहा है, क्योंकि मुश्किल वक्त में भी इंडिया ही उनके काम आया था, ठीक है, अब इंडिया उनका साथ दे रहा है, तो हम जो है सब यही बोल रहे हैं कि जी अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इंडिया सब कुछ कर रहा है। बातें भला क्या है? अफगानिस्तान मुसलमान कंट्री है, हम भी मुसलमान कंट्री है। जब मैं हूँ ना, मेरा भाई मुसलमान है, जब वो मेरा भाई तीसरे बंदे को पैसे देगा ना कि यार इसके घर के ऊपर बम गिराओ, तो मैं अपने भाई को क्या कहूँगा? कि मेरा भाई उठ के पैसा लेके, अमेरिका से पैसा लेके जो है ना वो कह रहा है जी कि इनके ऊपर बम गिराओ, इनके ऊपर जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं है, ये मेरे रोड खुले हमें ले जाओ यार, जो दिल करता है करते रहो। तो आपका क्या ख्याल है, मेरा भाई मेरे पे एतबार करेगा दोबारा? वो तो यही कहेगा कि यार मैं किसी अपने दोस्त के साथ ताउन करूँ, और दोस्त उसका इंडिया।
उस मुश्किल वक्त में इंडिया उसके साथ है, अब इंडिया उसके साथ ताउन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने खुद बर्बाद की हैं। और अब आप देखें कि अफगानिस्तान के मौशी हालात देख ले, पाकिस्तान से बेहतर हैं। हमारे हालात आप देखें किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। आटे चावल गंदम के रेट देखें, डॉलर के रेट देखें, पेट्रोल जो है वो हमारे पास खत्म हो गया है। ठीक है, हमसे तो बेहतर है भाई अफगानिस्तान, और साथ में वो दूसरा बांग्लादेश बहुत बेहतर है। आप डॉलर का रेट देख लें वहाँ पे, बांग्लादेश में डॉलर का रेट देख लें, इंडिया में देख लें, अफगानिस्तान जिसके अंदर रही हमेशा जंग ही रही है। और वो बेचारे, लेकिन उनके अंदर गैरत है ना, वो गैरत है, किसी के सामने झुकते नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकते नहीं है। और जो बंदा किसी के सामने नहीं झुकता अल्लाह उसका हाथ पकड़ लेता है। ठीक है, अल्लाह कहता है तू किसी के सामने नहीं झुका, अब तू भाई मेरे साथ है, अब जो तू कहेगा वो मैं तेरे साथ करूंगा, हमेशा अच्छा ही होगा। हम लोगों को ना एक चीज़ की कमी है, और मसला ये है कि हमें अपना हक लेना नहीं आता। बस ये छोटी सी बात है। जब पाकिस्तानी अवाम तुर्की की तरह जाग जाएगी ना, टैंकों के आगे लेट जाएगी, अपना हक के लिए खड़ी हो जाएगी, तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी जो है ना वो सफ़े अव्वल में आ जाएगा। लेकिन ये हो नहीं सकता। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर है। सर, इंडिया ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ की इमदाद की है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हमने अक्सर देखा है कि इंडिया की तरफ से जो है काफ़ी सपोर्ट किया जाता है अफगानिस्तान को, डिफरेंट प्रोजेक्ट पर इंडिया वहाँ पर काम भी कर रहा है। क्या कहेंगे आप, इंडिया इतना मेहरबान अफगानिस्तान पर क्यों हो रहा है? देखिए, पहले जो इनके जो गवर्नमेंट पहले रही है शुमाली इत्तेहाद, और उनकी जो गवर्नमेंट थी, दैट वाज बिग कंपेनियनशिप उनकी रही है, मतलब अफगानिस्तान के साथ। ऑफकोर्स वो तो नो डाउट किसी को ढकी छुपी बात नहीं है। तो वो किस तरीके से वो करते रहे हैं, और वो उनके बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चलते रहे हैं। रिसेंटली जो ट्विस्ट हुआ है आफ्टर द तालिबान टेक ओवर जो हुआ है 2021 में, उसके बाद जो है वो बड़ा सरप्राइजिंग है। आई मीन एज अ कॉमन पर्सन फॉर मेरे लिए भी, क्योंकि हम लोग काफ़ी हद तक इनको ये समझते थे कि जो ये हम तालिबान रजीम है, तालिबान गवर्नमेंट है, ये बेसिकली काइंड ऑफ इन अ पाकिस्तान इंटरेस्ट में होती है। लेकिन इनका सडन शिफ्ट हुआ है विद द न्यू रिसेंट जो रजीम आया, उसकी वजह से उसका एक डिफरेंट, मतलब द पावर पॉलिटिक्स और डायनामिक्स टोटली चेंज हो गए हैं। सर, मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर अफगानिस्तान आज हमारे खिलाफ है तो ये हमारा ही किया धरा है ना। अगर एक ब्रदर कंट्री दूसरी ब्रदर कंट्री के खिलाफ जा रही है या उन्हें पसंद नहीं कर रही, तो इसके पीछे समहाउ किसी एक की गलती तो है ना। बिल्कुल इसी तरह ही है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिसीज़ रही हैं, पाकिस्तानी पॉलिसीज़, अनफॉर्चुनेटली 80s में और 90s में वो बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग इस तरह हम लोग दूसरों के घरों में घुसते रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स अपने घर में ज़्यादा हो गई हैं अब हमारे। अब आप ये देखें कि इकनॉमिकली हम बिल्कुल, हमारा बुरा हाल हुआ है इस वक्त, राइट। और वहाँ पे आप चले जाएं तो मैं भी कल देख रहा था कि अफ़गानी जो करेंसी है वो हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, राइट। कुछ इसकी वजह प्रीवियस डॉलर भी है, लेकिन उनका जो उसके बाद डॉलर के जाने के बाद भी वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कम बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन के, मतलब वो जो इंडिया बहुत ज़्यादा है, पिछली गवर्नमेंट में तो उनके साथ होना ही होना था। उनके बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे थे, उनके डॉक्टर्स इंजीनियर्स वहाँ आए हुए थे, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स रन हो रहे थे। जो प्रोजेक्ट्स उनके बहुत सारे ऑन गोइंग थे, तो उन्होंने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड किया कि भाई हमारे मुल्क के लिए बेहतर क्या है, राइट। अगर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी ये कहता कि भाई एक मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है, 2-3 डैम बन रहे हैं, तो मैं उनको कहूँ जी कि नहीं जी आप हमें अच्छे नहीं लगते और आप चले जाएँ। तो इस तरह की बात तो नहीं है ना। उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप किया। दूसरी है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको फैसिलिटेट कर रही है और ऑफ़र की हैं उन्होंने। सो हम लोग जो हैं वो ज़्यादा अपना असर रसूख रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ऑफ कोर्स हेल्प आउट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने मसले बड़े हैं कि हम फाइनेंशियल शायद इतना